हेलो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन साथ के साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सिर्फ हम ये जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या मेन टॉपिक आ रहा है और उन टॉपिक्स को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जैसे पता है आपको, केमिकल रिएक्शंस। इसमें से बैलेंसिंग का क्वेश्चन आना है और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दिख रहे हैं आपको, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। फिर आते हैं इसके बाद रेंसिडिटी का टॉपिक है इसी के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। वो जो है क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं एसिड बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। पीएच का क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा, पीएच वैल्यू का क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद आते हैं जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे देख रहे हैं आप, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनके नेम्स और इनके यूजेस का क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन पक्का होना ही होना है। चलिए आइए फिर इसके बाद बात करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल्स में से आयनिक कंपाउंड्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का पोर्शन है, वो वाला पार्ट वो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे देख रहे हो आप, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स का क्वेश्चन होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये वाला टॉपिक पक्का होना ही होना है। फिर इसके बाद केमिस्ट्री पोर्शन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। इसमें से फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इस चैप्टर में आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस करने ही करने हैं, चाहे वो अल्कोहल्स के हों, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हों। साथ के साथ इथेनॉल का क्वेश्चन पक्का होना ही होना है। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज हो गई, सैपोनिफिकेशन हो गया, एस्टेरिफिकेशन हो गया, ये जितने भी रिएक्शंस मैं बता रहा हूं, ये सारे के सारे रिएक्शंस पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में से बेटा एक्सक्रीशन का पोर्शन है, रेस्पिरेशन का पोर्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। फिर ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है, इनिशियल पोर्शन जो है न्यूट्रिशन, वो वाला पार्ट जरूर मिलेगा ही मिलेगा। उस टाइप का क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। फिर इसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में से जो नर्व सेल का डायग्राम हो गया, इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन ये हो गया। देन ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स और उनके यूसेज क्या क्या हैं, उसका क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा। फिर प्लांट के अंदर जो पार्ट है, हार्मोनल सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट है वो, और हार्मोनल सिस्टम या हार्मोन्स जो है, एनिमल हार्मोन्स का क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। हार्मोन्स, उसका ग्लैंड और उसके यूसेज। ठीक है, पर्टिकुलर हार्मोन कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है और उसके यूसेज, तो ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा। रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पोर्शन हो गया। देन सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है। फिर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव क्वेश्चन का सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया, और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है ये बात। और इसके अंदर एसटीडीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। फिर आते हैं फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला का क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा लाइट वाले चैप्टर में से। रे डायग्राम का क्वेश्चन, मिरर्स के रे डायग्राम और लेंसेज के रे डायग्राम्स का क्वेश्चन होगा ही होगा। फिर पावर है, पावर ऑफ अ लेंस, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं सबसे लास्ट पार्ट, फिजिक्स का पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन और सबसे स्कोरिंग पार्ट जो है वो फिजिक्स का है। तो चलिए आइए अब लास्ट पार्ट में आते हैं, जो कि है फिजिक्स। और फिजिक्स का पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं फिजिक्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले लाइट चैप्टर आ गया। लाइट के अंदर मिरर्स के रे डायग्राम्स, लेंसेज के रे डायग्राम, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। और
जो मिरर्स हैं और लेंसेज हैं उनके यूसेज के क्वेश्चन आपको पक्का होने ही होने हैं। और लास्ट पोर्शन जो है दैट इज पावर ऑफ लेंस, उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो लाइट का जो पार्ट है वो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, यानी कि लाइट का जो क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। फिर आते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में से क्या क्या आएगा ही आएगा। ह्यूमन आई में से डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उनके करेक्शन का क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा 3 से 5 नंबर में। फिर उसके बाद है डिस्पर्जन ऑफ लाइट और बेसिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जो फिनोमेना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, फिर अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, उसका क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये पोर्शन हो गया ह्यूमन आई का। आई वाला पार्ट जो है उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन डिफेक्ट्स ऑफ विजन वाला जो पोर्शन है उसमें पक्का क्वेश्चन होगा ही होगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन के अंदर सबसे पहला पार्ट आ गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ या एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो सकता है। फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होना ही होना है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उस पोर्शन का क्वेश्चन होगा ही होगा। रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हो, चाहे वो सर्कुलर लूप के लिए हो, चाहे वो सोलेनॉइड के लिए हो, ये क्वेश्चन पक्का ही होगा। फिर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन होगा। और इस चैप्टर की एक्टिविटीज जो दी गई हैं एनसीईआरटी में वो तो जरूर करनी है, बिल्कुल बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की एक्टिविटीज वाला पोर्शन जो है। फिर लास्ट का पोर्शन है इसमें से, जैसे कि ओवरलोडिंग है, शॉर्ट सर्किटिंग है, फ्यूज है, डिफरेंट कलर के वायर्स जो हाउस होल्ड में यूज किए जाते हैं, वो पोर्शन है। चलिए लास्ट में रह गया एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1% लॉ है, 10% लॉ है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स जो है, फूड वेब का क्वेश्चन है, या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक टॉपिक होता है जिसका क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 80 में से 70 प्लस आने से कोई रोक नहीं सकता। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इन्हीं टॉपिक्स का पक्का क्वेश्चन होगा ही होगा। जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं ये टॉपिक्स ऐसे हैं, किसी ना किसी वे में हो सकता है क्वेश्चन का पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाए, लेकिन क्वेश्चन उस टॉपिक पे रहेगा ही रहेगा। और आपको ये जो पीपीटी है ये बहुत ध्यान से देखनी है और वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आप।